नावलगढ़ डीवाईएसपी राजवीर सिंह जी से निवेदन करूं कि आप शहीद विजयपाल सिंह जी को पुष्पांजलि अर्पित करें। और तत्पश्चात सभी नागरिकों से निवेदन है, भूतपूर्व सैनिकों से निवेदन है, सभी से निवेदन है कि आप एक एक करके पुष्पांजलि अर्पित करें, अपनी भावनाएं व्यक्त करें। इसके पश्चात शहीद विजयपाल सिंह जी के माताजी पिताजी का सम्मान किया जाएगा कि आपने ऐसे पुत्र का जन्म दिया जिन्होंने अपनी जीवन लीला देश के प्रति न्यौछावर कर दी। सभी पुष्पांजलि करेंगे एक एक करके, व्यवस्था बना के। साथ में पुष्पांजलि होती रहेगी और अपने देश के देशभक्ति नारे भी लगते रहेंगे। भारत शहीद विजयपाल सिंह, शहीद विजयपाल सिंह, देश के वीर सपूतों की, देश के वीर सपूतों की, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, शहीद विजयपाल सिंह, शहीद विजयपाल सिंह, शहीद विजयपाल सिंह, शहीद विजयपाल सिंह, देश के वीर शहीदों की, देश के वीर शहीदों की, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, शहीद विजयपाल सिंह, शहीद विजयपाल सिंह, शहीद विजयपाल सिंह। आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज आप और हम सब मिलकर कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। इसी अवसर पर नवागढ़ के शहीद विजयपाल सिंह ढाका, उनके माताजी पिताजी का सम्मान करने जा रहे हैं। मैं डिप्टी साहब से आग्रह करूं कि उनके पिताजी को साफा और शॉल उठाकर उनका सम्मान करें। तत्पश्चात उनकी माताजी यहाँ पधारे हैं, अब उनका चुनरी उठाकर सम्मान करना चाहेंगे। तो मैं अतिथि से निवेदन करूं कि आप उनका भी चुनरी उठाकर सम्मान करें। इसके बाद उनकी वीरांगना जो भी यहाँ पधारे हुए हैं, तो हम चाहेंगे उनका भी सम्मान साथ ही होगा। भारत माता की, शहीद विजयपाल सिंह, शहीद विजयपाल सिंह, शहीद विजयपाल सिंह, देश के वीर शहीदों की, देश के वीर शहीदों की, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, देश के वीर शहीदों की, देश के वीर शहीदों की, शहीद विजयपाल सिंह, शहीद विजयपाल सिंह, शहीद विजयपाल सिंह, शहीद विजयपाल सिंह। हाँ
एक और है क्या? अच्छा शहीद विजयपाल सिंह, शहीद विजयपाल सिंह, शहीद विजयपाल सिंह, देश के वीर जवानों की, देश के वीर जवानों की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी को मेरा नमस्कार। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ से पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, जैसे वो मारवाड़ी में कहावत है कि जननी जने तो एड़ा जने के दाता के सूरज नहीं तो रिजे बांधनी मत गवाजे दूध। ऐसे वीर सपूत जिस माता पिता ने जन्म दिया है, जिनको धन्य वो माता पिता जिन्होंने देश का नाम गौरव बढ़ाया है, माता पिता का नाम ऊंचा किया है, साथ ही इस नवलगढ़ की धरा को एक नाम दिया है, देश का पहला कारगिल शहीद, जिसने हंसते हंसते अपने देश की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दे दी और अमर हो गया। आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनकी जो प्रतिमा है, उनका जो हमारे पास में जो सामने आप देख रहे हैं प्रारूप है, वो इसलिए है कि हमारे जो बच्चे, हमारी जो आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान नवयुवक इस चीज से प्रेरणा लें कि एक माँ का बेटा जो है वो सरहद पे जाकर के इस तरह से अपना नाम रोशन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस प्रेरणा के साथ, इस जज्बे के साथ में, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो कहीं भी रोजगार कर रहा है, हमेशा देश के प्रति उसका लगाव और जज्बा उच्च दर्जे का होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे यहाँ से जाते हैं, कम से कम उनको दुआ सलाम वो खा के जानी चाहिए। यहाँ पे शहीद देश का किसी धर्म का नहीं, जाति का नहीं, किसी इलाके का नहीं है, इसलिए जब भी कभी किसी शुभ काम के लिए जाए, जरूर यहाँ पे झुक करके सलाम, दुआ सलाम, राम राम जो भी है करके जरूर जाना चाहिए। और आज इनके माता पिता, इनकी वीरांगना, मैं वीरांगना को भी नमन करना चाहता हूँ कि ऐसी विकट घड़ी में, ऐसी अल्पायु में, जब पता है किसी जिस बहन का हाथ से राखी का हक चला जाता है, जिस वीरांगना का सिंदूर चला जाता है, जिस माँ का जो है लाडला चला जाता है, जिस माँ पिताजी की लाठी बुढ़ापे की जो है वो चली जाती है, तो कितना बड़ा विपत्ति आ जाती है। लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला, बच्चों को संभाला, आज सबको साथ में लेकर के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं वीरांगना को भी नमन करता हूँ, उनके माता पिता को भी, जिन्होंने जो ऐसा सपूत किया है। और आप लोग सारे यहाँ पे पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीद विजयपाल ढाका, शहीद विजयपाल ढाका। अब मैं नवलगढ़ के डिप्टी साहब उनसे आग्रह करूं कि आप भी अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय और परम पूजनीय शहीद कारगिल के पहले शहीद, मैं हमेशा कार्यालय से जब भी निकलता हूँ और इस रोड से गुजरता हूँ, तो मैं हमेशा इनको नमन करता हुआ निकलता हूँ।
शहीदों की धरती है झुंझुनू, और जहाँ भी जाते हैं शहीदों के स्मारक, शहीदों के सम्मान में आप लोग जितने झुंझुनू के लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि झुंझुनू की धरती शहीदों की है, तो आज इनको मैं बहुत नमन करता हूँ। उन्होंने देश के लिए, ये गौरव की बात है कि जो सरहदों पे जो लोग खड़े हैं, हम लोग तो यहाँ फील्ड में काम करते हैं, घर भी चले जाते हैं, फोन आता है घर से तो तुरंत घर चले जाते हैं, बीवी बच्चों के पास भी चले जाते हैं, और वो कहाँ खड़े हैं बर्फ की शिलाओं के बीच में, सरहद पे, कश्मीर, ऊंची ऊंची घाटियों पे, सिर्फ फोन से भी कई बार संपर्क परिवार से नहीं होता है। तो ये देश की रक्षा के लिए जो लोग खड़े हैं, मैं उनके लिए नमन करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि शहीद से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मंदिर के आगे से निकलते हैं, हमेशा उनको हाथ जोड़ के निकलते हैं। मैं कहता हूँ आप शहीद के स्मारक के आगे से निकलते वक्त आप हाथ जोड़ के और सलूट मार के निकले, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं है जो देश के लिए शहीद हुआ है। भारत माता की, भारत माता की। शहीद विजयपाल सिंह, शहीद विजयपाल सिंह, शहीद विजयपाल सिंह, देश के वीर शहीदों की, देश के वीर शहीदों की, देश के वीर जवानों की, देश के वीर जवानों की, भारत माता की, भारत माता की। जो पुष्पांजलि करने के बाद में आए हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वो भी पुष्पांजलि कर लें। उसके बाद में राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम को समापन करेंगे हम। तो जो बाद में आए हैं वो पुष्पांजलि कर दें। हाँ, तो अब अंतिम पड़ाव की ओर है राष्ट्रगान के लिए।